अवध में सरयू के किनारे पर पहुंचे, स्नान बनाया, नित्य कर्म किया, पूजा पाठ, वंदन अंदन अपना जो भी करते चंदन लगाया और वहां से चले। इधर बहुत देर हो गई दुर्वासा ऋषि को आने में। राजा को जानकारी मिली ब्राह्मणों के द्वारा, महाराज कुछ क्षणों के बाद में प्रदोष लगने वाला है, व्रत को खोलना पड़ेगा आपको। बोले व्रत कैसे खोलूं? जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराऊं तब तक व्रत खोल नहीं सकता, ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा। जब भी ब्राह्मणों को आप निमंत्रण करें, जब तक ब्राह्मण देवता भोजन न कर लें तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मणों की थाली का भोजन जब वो भोजन कर लेंगे दुर्वासा ऋषि, उनकी थाली का जूठन भी खाना है, तब व्रत खोलते थे। उनका नियम बहुत था अम्बरीश महाराज का। व्रत कैसे खोलूं? तो ब्राह्मणों ने कहा ऐसा है, आप प्रभु के चरणामृत के द्वारा व्रत को खोल लो, जल लेकर के। भगवान के चरणों का जल, जिसे बोलते चरणामृत, चिन्नामृत नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? चरणामृत। लोग बोलते चिन्नामृत, मिर्च थोड़ी है बाबा। भाषा भी कभी कभी सोच समझ के कि वाणी ऐसी बोई मन का पाखों और इनको शीतल कर आप शीतल हो। देखिए मटका जो होता है, मटका किससे बनता है? घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है ना, बनता है कि नहीं? मुंडी हिला लो थोड़ी, बनता है। उसी मिट्टी से चिलम बनती है ना। कौन कौन पीता? थोड़ा हाथ ऊपर करके देखो ना। चिलम लगाते होंगे यहाँ, कम से कम 20% लोग तो होंगे चिलम वाले, पक्का। तो चिलम स्वयं गर्म होती है और सामने वाले को गर्म करती है। बोलो राधे राधे। मैंने पहले दिन निवेदन किया था, कथा सब जानते हैं, कथा के माध्यम से जीवन बदलना, तभी कथा का आपको फल प्राप्त होगा। कथा हजारों होती है, आपने अभी हुई, सामने हुई, चलती रहती है। गुरु का मतलब, गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश। अज्ञान को नहीं निकाला तो मेरी कथा का फायदा क्या करने का? बोले बकता, बक 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 करता, बक बक किया और 7 दिन बाद चला गया। क्या मतलब निकला? अब गुणों को छोड़ना पड़ेगा। ये दक्षिणा मेरी, पैसा तो बहुत है, प्रभु की कृपा है, पूर्ण कृपा बिहारी जी की। विदेश में भी कथाएं हो चुकी हैं, लेकिन यदि आपका जीवन बदलता है कथा के माध्यम से, आप यदि भजन करेंगे ना, जो बताऊंगा मैं, उपदेश दूंगा, तो आप उपदेश के अनुसार भजन करना शुरू करेंगे, उसका 10 मुझे मिलेगा। बोलो राधे राधे। ये हमारी दक्षिणा है। बोले महाराज भगवान का चरणामृत, चरणामृत कैसा होता है? अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु को हरने वाला, सर्वै व्याधि विनाशनम, आदि व्याधि जो भूत प्रेत बाना, लोग बोलते भूत आ गए, बोले देवी भरे आई, क्या है? देवी यदि शरीर में आएगी शरीर फट जाएगा। बोलो राधे राधे। जब एक स्त्री के बच्चा होता है, औरत के कितना कष्ट होता है, उसको होता है कि नहीं? एक झलक आती थोड़ी सी 2-4 सेकंड के लिए। दूसरी चीज, इस कलयुग का व्यक्ति इतना सत्य नहीं बोलता, सत्य पर नहीं चलता, भगवान को नहीं मानता कि उस पर देवी आ जाए। बच्चा एक पैदा होता है, कितना दर्द कितनी पीड़ा स्त्री को होती, वो स्त्री समझ सकती है, पुरुष नहीं समझ सकते। तो दूसरे की आत्मा आपके अंदर प्रविष्ट होगी तो शरीर आपका रहेगा क्या? और देवी, वो भी देवी, वो भी देवी, फट जाएगा शरीर, 2 टुकड़े हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। झलक आती, थोड़ी सी झलक, 1-2 सेकंड को झलक। झलक किसकी? दूतों की। दूत चलते ना साथ में, जैसे हमारे साथ संगीत चलता है, चलता है कि नहीं? ड्राइवर के साथ कंडक्टर चलता है,
ये दूत होते हैं। तो सर्वै व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा, विष्णु के चरणों का जल पीने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः जन्म नहीं प्राप्त होता। कथा समझ में आ रही कि नहीं? सच बोलना आ रही? उतर किस किस के अंदर रही? एक तो होती आ रही, एक सीधी उतर रही आपके अंदर उतरी। कथा को उतारना जीवन में। तो अम्बरीश महाराज व्रत खोल लिए। दुर्वासा ऋषि को जानकारी मिली, बड़े क्रोध में आए। अरे दुष्ट राजन, तूने मेरे जैसे ब्राह्मण का अपमान किया है, निमंत्रण दिया, तूने व्रत खोल लिया। बोले महाराज जी मैंने भोजन का अन्न का दान नहीं लिया, मैंने केवल भगवान का चरणामृत किया। मूर्ख, तो मुझे ज्ञान देता है। जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी, एक कृत्या प्रकट हो गई। उस कृत्या प्रकट हुई, कृत्या को मार दिया। सुरक्षा में सुदर्शन जी है कि जाखों राखे साया और मार सके ना को, एक बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक स्वयं टेढ़ी टांग वाला हो, उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? जब मैं ढाका गया तो एयरपोर्ट पर चेकिंग चल रही थी। ठाकुर जी साथ में चलते हैं गलिया में, सब चेक कर लिया, बैग चेक कर लिया। बोले इसको चेक कराओ, मैं इसको चेक नहीं कराऊंगा, मैं भी अकेला, मैंने इसको चेक नहीं कराऊंगा ना तू चेक कर पाएगा। बोले मैं करूंगा, मैं नहीं कराऊंगा, तेरे हाथ साफ नहीं, तेरा शरीर शुद्ध नहीं, मैं ठाकुर जी को नहीं कराऊंगा चेक। बहसबाजी हो गई। और जैसे मैंने डलिया खोला, ढक्कन जैसे ढक्कन खोला, तो जो वहां का अधिकारी था सीधा लेट गया। बोले महाराज पहले बोल देते आप, जब से बोल रहा हूँ तो टेढ़ी टांग वाला, उसमें दर्शन नहीं कराऊंगा, मैं नहीं चेक कराऊंगा, तू मानोगे? इसकी महिमा बहुत चमत्कार इसने किए मेरे साथ, बहुत चमत्कार किए। ये कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वयं बैठा हुआ है, बड़ा छेल छबीला है, टेढ़े मेढ़े काम करता रहता है, कहीं भी बोलो कहीं पहुंच जाता है। कृत्या को सुदर्शन जी ने मार दिया और सुदर्शन जी दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। भागते भागते ब्रह्मलोक में पहुंचे। अरे ब्रह्मदेव, मैं आपका ही बच्चा हूं, मेरी रक्षा करो। देखो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण का मुझे मार देगा। बोले तूने किया? पूरी कथा सुना। बोले भैया यहाँ से भाग, जल्दी भाग, हमको मुसीबत आ जाएगी। तूने सोचा यहाँ दुर्वासा जी ने, ब्रह्मा जी सहायता करने वाले नहीं, सीधे शंकर जी के पास पहुंचे। शिव जी ने पहले से समाधि लगा ली। अब वहां चिल्लाने लगे, भोलेनाथ मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। भोलेनाथ समाधि में बैठ गए, मंद मंद उसका लगे, तूने नारायण के भक्त का अपमान किया, मैं नहीं बचा सकता। इंद्र के पास बोल, भैया सबसे ज्यादा कोई डरपोक देवता है तो वो मैं इंद्र हूँ। कोई भजन करे तो इंद्रासन कांप जाता है, कोई यज्ञ करे तो इंद्रासन कांप जाए। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जिनका सुदर्शन है उन्हीं सुदर्शन धारी के पास में जाओ। भागा भागा वैकुंठ में, पीछे पीछे सुदर्शन जी चल रहे। जैसे वृंदा वैकुंठ में पहुंचे, दुर्वासा ऋषि भगवान से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। सुदर्शन जी पीछे पड़े। मेरे नारायण ने कहा कि हम भक्त पराधीन हा स्वतंत्र विदुजहा साधु विग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जनप्रिया। मैं तो भक्त के अधीन हूँ, बस मैं भक्त के अपराधी को कैसे क्षमा कर सकूं? मैं नहीं कर सकता क्षमा। भक्त के पराधीन हूँ, भक्त के अधीन हूँ। भक्तों के ऐसे बस में हूँ, जो कुछ खिलाते हैं खा लेता हूँ, जो बोलते वो करता हूँ। छेल वो गोपियां कहती, लाला ने घोड़ा बन जा, माखन दोगे, माखन मिलेगा खावे के टाइम।
ने ठुमका लगा दे, नाचने लग जाते कन्हैया। गोपियों के कहने से बोले मक्खन मिलेगो, चचिया पर छाछ पर नाचना चाहे। ये कौन है? जगदीश्वर जगतपता, संसार को पालने वाला, संसार को मारने वाला, संसार को बचाने वाला, गोपियों के सर पर नाचा। चचिया पर छाछ पर नाचना चाहे। बोले मैं भक्तों के अधीन हूं, तुम एक चीज से बच सकते हो, बोले तुम जाओ, यदि अम्बरीश तुझे क्षमा कर देगा तो तुम्हारी सहायता वहां से हो जाएगी। सीधे भागे भागे दुर्वासा जी अम्बरीश ऋषि के पास पहुंचे। अम्बरीश राजा के पास दुर्वासा ऋषि पहुंचे और कहा राजन, पहले तो सुदर्शन चक्र को शांत करो, उसके बाद चर्चा करेंगे। सोई अम्बरीश राजा ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज सुदर्शन जी, यदि मैंने भक्ति प्रभु की निष्कपट की हो तो आप शांत हो जाओ। सोई सुदर्शन जी शांत हो गए। अम्बरीश महाराज चरणों में लेट गए ब्राह्मण देवता के, बोले प्रभु मेरे कारण आपको कष्ट प्राप्त हुआ, आप ब्राह्मण देवता हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, हे मंत्रा ब्राह्मण आधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता आप पृथ्वी के देवता हैं। चरणों में नमन किया, ब्राह्मण के पैर को धोया, जल पिया। अम्बरीश राजा ने घर में झुटका। ब्राह्मण के पैर कैसे छूते हैं पता आप लोगों को? ब्राह्मण के अंगूठे जो हैं, अंगूठे में तीर्थों का वास होता है। बोलो राधे राधे। अंगूठे छूने चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ लोग घुटने छूते हैं, घुटने घुटने छूते ना। एक बार पंजाब में गया तो एक सरदार जी आए, लंबी लंबी मूछ के, बोले पैरा पहनी। मैं डर गया जोर से। लंबी लंबी मूछ थी, मोटा शरीर था। बोले महाराज जी पैरा पहनी। घबरा गया मैंने, हो क्या रहा भैया, मैं गलती कर दी क्या? बोले नहीं आपको प्रणाम करना। ये बात प्रेम से बोल सकता था कि प्रणाम। कई लोग घुटने छूते ना, ऐसे घुटने कर लेते हैं। घुटने नहीं छूना चाहिए। घुटने छूने से सामने वाले के पाप, उसके रोग तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। किसी के भी घुटने नहीं छूना चाहिए। अगर छूना तो पैर छुओ, कोई मानना नहीं हो।